हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ में हम लोग आज वसुदेव जी के द्वारा जो भगवान कृष्ण की और बलराम जी की स्तुति की गई है, श्रीमद् भागवत पुराण के 85वें अध्याय में 3रे श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक 18 श्लोकों में द्वारका के अंदर वसुदेव जी जो हैं स्तुति कर रहे हैं। जब एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी प्रणाम करने के लिए अपने माता पिता के पास गए, तब प्रणाम करने के बाद वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके बोलते हैं कि मैंने आप बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से आपकी महिमा सुनी है, आपके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे हैं और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप साधारण पुरुष नहीं हो, आप स्वयं भगवान हो। इसलिए वे अपने दोनों पुत्रों को बड़े प्रेम पूर्वक संबोधन करके स्तुति करते हैं। कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण और हे महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों इस जगत के साक्षात कारण स्वरूप हो, जगत के आधार हो, इसके निर्माता हो और इसकी निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। जगत के स्वामी हो आप लोग और आपने ही अपनी क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण किया है। इस जगत में प्रकृति और पुरुष दोनों और इन दोनों से परे भी इनके नियामक होकर भी साक्षात भगवान के रूप में आप ही विराजमान हो। ये जो चित्र विचित्र जगत है, आपने ही इसका निर्माण किया है और आप ही स्वयं इसमें आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। आप ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण करते हैं। चंद्रमा के अंदर जो कांति है, अग्नि का तेज है, सूर्य की प्रभा है, पर्वतों की स्थिरता है, पृथ्वी की जो वृत्ति है, गंध रूप गुण है, ये वास्तव में सब तुम ही हो। जल के अंदर जो जीव रस है वो भी तुम ही हो। इंद्रियों के अंदर, अंतःकरण के अंदर, शरीर के अंदर जो शक्ति है वो सब आपकी ही शक्ति है। हमारी जो इंद्रियां, उनकी जो अधिष्ठात्र देवता वो भी आप ही हैं। बुद्धि की निश्चयात्मक शक्ति और जीवों की जो स्मृति है वो भी आप ही हैं। जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं इस जगत में, आप ही कारण रूप से उन सब के एक अविनाशी तत्व के रूप में विराजमान हो। इसीलिए आप अविनाशी होने के कारण आप में 6 विकार नहीं देखे जाते। जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम, क्षय और मृत्यु इत्यादि ये जो भाव विकार हैं, ये आप में सर्वथा नहीं है। ये जगत तो वास्तव में सत्व, रज और तम का प्रवाह है, इन गुणों का प्रवाह है। और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे अपने प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियों की सामर्थ्य से युक्त ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु आपकी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे परमार्थ से असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। क्योंकि आपने अहंता और ममता रूपी स्नेह की फांसी से इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ तुम मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति के, संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुमने इस पृथ्वी के ऊपर जो भारत स्वरूप राजा हैं उनके नाश करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया है। ये बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसीलिए हे दीनानाथ, हे शरणागत वत्सल, अब मैं आपके चरण कमल की शरण में हूँ। मैंने अपनी मृत्यु के ग्रास इस शरीर में जो आत्मबुद्धि कर ली थी, ये मेरी ही बुद्धि का विभ्रम था। आपने प्रसव गृह में ही कहा था मुझसे कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। वास्तव में आप अनंत हो, एक रस हो और आपकी जो आश्चर्यमयी योग माया है उसका रहस्य भला कौन जान सकता है। इस प्रकार से वसुदेव जी जो हैं 3रे श्लोक से लेकर और 18 श्लोकों में 20वें श्लोक तक 85वें अध्याय में श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के स्तुति कर रहे हैं। तो कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन, जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ परो, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद् यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः, एतान् नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टम् अधोक्षज, आत्मानानुप्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो विभर्यजः प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो या परस्यता, पारतन्त्र्याद् वैसादृश्याद् द्वयोश्चेष्टैव चेष्टतां, कान्तिस्तेजः प्रभासत्ता चन्द्राग्न्यर्क
अक्ष विद्युतां यतिस्थैर्यं भूभृतां भूमिर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान् तर्पणं प्राणनमा नमपां देव त्वं ताश्च तद्रसः ओजः सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर दिशां त्वम् अवकाशोऽसि दिशः खं स्फोटाश्रयः नादो वर्णस्त्वोंकार आकृतिं पृथक्कृति इंद्रियं त्वदीन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रह अवबोधो भवान् बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृतिः सति भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणांश्च तेजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुषायिणां नरेश्वरस्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम् यदा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितं सत्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च यः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया तस्मान्न सन्त्ययमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामीषु विकारेषु ह्यन्यथा व्यवहारिकः गुणप्रवाह एतस्मिन् न बुद्धास्त्वखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मां बोधेन संसरन्ति कर्मभिः यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पाम्य दुर्लभां स्वार्थे प्रमस्य वयोगतं त्वन्माययेश्वरः असौऽहं ममैवैते देहे चास्यन्वयादिषु स्नेहपाशै निबध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत् युवां न नः सुतौ साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरौ भूभारक्षत्रक्षपण अवतीर्णौ तथाथ तत्ते गतोऽस्म्यरणमद्यपदारविन्द मापन्न संसृति भयापहमार्तबन्धो एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक् त्वयि परे यदपत्य बुद्धि सूतिग्रहे ननु जगाद भवान् जोनौ संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्यै नानातनुर्गगनवत् विदज्जझासि को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।